हाल ही में नांदेड़ के इस्लामपुरा इलाके में एक दिलसोज वाक़या पेश आया था। जहेज का मुतालबा पूरा न होने पर 23 बरस की सबा बेगम का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में साबिक कारपोरेटर व कांग्रेस पार्टी की रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर अर्शिया कौसर मोहम्मद हबीब मौलाना ने मकतूल खातून की मिल्लत नगर में वाक़ मायका पहुंचकर इनके वालिदैन से मुलाकात की और इन्हें नम आंखों से पुरसा दिया। इस मौके पर डॉक्टर अर्शिया कौसर मोहम्मद हबीब मौलाना ने वाक़े की मजम्मत करते हुए शदीद गम का इजहार किया और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मुतालबा किया कि मकतूल सबा बेगम के कातिलीन को फांसी की सज़ा दी जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि इनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जल्द अज जल्द कातियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। 4 अक्टूबर को नांदेड़ की बेटी जो मिल्लत नगर की है, उसके साथ जो हादसा हुआ है वो निहायत ही हमारी रूह कांप जाती है जिसे सुनकर। जिस बेटी का नाम जो है सबा बेगम है, जो 23 साल थी, एक मासूम सी बेटी जिसका निकाह अभी जो है करीब 1 साल ही हो रहा है, उसके साथ हुंडा और दहेज के लिए सिर्फ लगातार मुसलसल जुल्म होता रहा और अभी आज इतना जुल्म हो गया कि उस बेटी को ससुराल वालों ने बेरहमी से मारा है, बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ हुंडे के लिए। मैं पूछती हूं कि इतनी जहालत, इतना जुल्म क्यों हो रहा है सिर्फ हुंडे और दहेज के लिए, चंद सामान के लिए। अभी मैं उसकी वालिदा से, उन लोगों से अभी मैं मिलकर आई हूं। उस बेटी के गुस्ल का मैंने वीडियो देखा है। उसके जिस्म पर खंजर के, चाकू के निशान जख्मी हैं। उसका जिस्म आधा पूरा जला दिया गया है। प्राइवेट पार्ट्स पर सलाख के जख्मी हैं। उस वीडियो को हम नहीं देख सकते। हम क्या कहें? आज हमारी बेटियों पर इतना जुल्म हो रहा है। आज वहां की बेटियां कह रही कि हमें जो है निकाह नहीं करना है। आज इतना खौफ फैल गया है। मैं पूछती हूं सरकार से कि एनसीआरबी के तहत भारत में हर दिन 20 से 22 जो है दहेज हत्या होते हैं। 2019 में 7,115 जो है ये केसेस आए थे। उसके बावजूद भी इस पर गौर क्यों नहीं किया जाता है? आईपीसी धारा 304B के तहत दहेज हत्या को सिर्फ एक जो है उम्र कैद 7 साल की सजा होती है। मैं कहती हूं कि फांसी की सजा दीजिए, फास्ट ट्रैक इसको केस करिए। 3 महीने के अंदर उन्हें जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। उस बच्ची के वालिदैन का कहना है कि हमारी बच्ची को जिस तरह से जख्मी कर करके, उसे जो टॉर्चर कर करके उसे मार दिया गया है, उन ससुराल वालों को भी इसी तरह जख्म किया जाए, उन्हें भी इसी तरह तकलीफ दी जाए, फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि जो है हम ये दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। जिन माँ बाप की बेटी के साथ हुआ है वो माँ बाप को उसका दर्द होगा, उन्हें वो एहसास होगा। मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि इस दहेज हत्या को रोक दिया जाए। कब तक हम इस पर आवाज उठाते रहेंगे? हर बार निवेदन देते हैं, आवाज उठाते हैं, मगर इस पे सख्त कदम क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? ये दहेज, मैं पूछती हूँ समाज से कि ये हुंडा दहेज आया कहाँ से है? ये तो किसी धर्म में भी नहीं, ना इसकी कोई बुनियाद है। ये तो उत्तरकालीन का एक, जिसे वहतु कहते थे, ये एक तोहफा था। इसको बाद में स्त्री धन के नाम पर लोगों ने खुद इसे एक जहरीली रस्म के तौर पर हर समाज में ठूंस दिया है। इसे कम से कम इंसानियत तो नहीं, इस्लाम में, दीन इस्लाम की तालीमात रखिए। निकाह में एक औरत को सबसे बड़ा हक दिया गया है, अव्वल हक दिया गया है कबूलियत का, उसकी मर्जी का। महर की हकदार एक औरत होती है। बेटी को रहमत माना जाता है, माँ के कदमों में जन्नत रखी गई है। आज उस बेटी को आप बांध कर उसे मारते हैं, उसे तकलीफ देते हैं उसे, और फिर उसे जैसे कोई फिरौन अपनी बांदी को मार देता है। आज अपनी कौम में ही अगर ऐसे हैं, आज हर समाज में यह हो रहा है, हर बेटी के साथ हो रहा है। आज न जाने कितने केसेस जो है खामोश हो जाते हैं, वो दर्ज नहीं होते हैं, वो केसेस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। गांव में आप सर्वे कीजिए, कई ऐसे फांसी लेकर ऐसी बेटियां मर जाती हैं। मैंने सुना है, मैं यहाँ के गाँव में भी मैंने लोगों से सुना है, उनके केसेस भी नहीं हुए हैं। 7 महीने की एक प्रेग्नेंट महिला फांसी लेकर मर गई है, सिर्फ और सिर्फ दहेज हुंडे के लिए। मैं चाहती हूं कि इस पर सख्त से सख्त कदम बढ़ाया जाए, हर महिला इसके लिए आगे बढ़े, क्योंकि ये बात देश की तमाम बेटियों की, हर समाज की बेटी की है। तो मैं चाहती हूं कि इस पर जो है आवाज उठाए
और मैं कौम को ये कहूंगी कि दीन इस्लाम को आप अपने दिल में तालीम की रोशनी पैदा कीजिए, अपने दिल को जो है अमल पर झुकाइए। अपने अड़ोस पड़ोस, हम नहीं जानते कि गलियों में क्या हो रहा है, मगर अपने पड़ोस में तो हम देख सकते हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। इस चीज को सिर्फ हम जनता ही सुधार सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कदम बढ़ाए और जनता भी इस पर आवाज उठाए।